हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th की मैथ और आपको मिलने वाली है कंप्लीट क्लास 10th की मैथ का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा चैप्टर जो 4 है वो कंटिन्यू है। कल हमने इसको कंटिन्यू किया था और आज हम उसी के आगे से क्लास शुरू करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, है ना। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है और अगर हम उसको करेंगे तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आज हम उसी के आगे क्वेश्चनों को करेंगे। इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको द्विघात समीकरण बनानी है, किस प्रकार से बनेगी वो सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सॉल्यूशन नंबर 1। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसे मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? माना भूखंड की चौड़ाई, माना भूखंड की चौड़ाई, माना भूखंड की चौड़ाई कितनी है? भूखंड की चौड़ाई x मीटर। कितनी है? x मीटर। भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, अब वो क्या कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के, मतलब ये चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो क्या लिखेंगे? चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, यानी 2x + 1। समझ गए? लंबा चौड़ाई को x मानेंगे और भूखंड हो जाएगा 2x + में 1। अब प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार अपने को क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, है ना। यही होता है ना। क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x गुणा 2x + 1, इन दोनों का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो कितना आएगा क्षेत्रफल? 528 वर्ग मीटर। गुणा करो अब इसको इससे और इसको इससे, यानी कि x की घात 2 + x, ये जो प्लस का 528 है वो इधर आके माइनस का 528 बराबर 0। अब मुझे बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है। हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इतना बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। डन, इजी है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाया करे। चलिए देखें इसका। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक, क्या मानेंगे? पहला पूर्णांक x। क्या मानेंगे? x। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा फिर? दूसरा पूर्णांक क्या होगा? दूसरा पूर्णांक x + 1। क्या हो जाएगा? x + 1। अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है? इन दोनों का गुणा। क्या? इन दोनों का गुणा। किसका किसका? x का और x + 1 का गुणा कितना है? 306 है। तो करो गुणा। x को x से करेंगे x की घात 2, x को 1 से करेंगे तो x, ये प्लस का 306 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 306 बराबर 0। बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? इसमें 2 है। इजी है ना, समीकरण बनाना बहुत ही इजी है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले माना रोहन की आयु, क्या करेंगे? माना रोहन की आयु कितनी है? रोहन की आयु 26 वर्ष। कितनी है? 26 वर्ष। ठीक है। रोहन की माँ 26 वर्ष, सॉरी x कितना आएगा? x कितनी मानेंगे? x। और माँ कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु हो जाएगी x + 26। कितनी हो जाएगी? x + 26 वर्ष। ठीक है, ये तो पहली लाइन के अनुसार हो गया। डन। अब क्या है?
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु बताओ। रोहन की आयु क्या होगी? रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, आज x का है मान लो वो, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3, 3 और जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर माँ की आयु में भी 3 जुड़ जाएंगे, माँ भी तो 3 साल बड़ी हो ही जाएगी 3 साल बाद, है ना। तो 26 में 3 जोड़े 29, तो ये 3 साल बाद की आयु है दोनों की, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या हो जाएगा, 360 की हो जाएगी, उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार किसको किसको गुणा करें, x प्लस 3 का गुणा x प्लस 29 से करेंगे तो दोनों का गुणा 360 आएगा, ठीक है। यही वो कह रहा है कि दोनों का गुणा 360 हो जाएगा। अब गुणा करो इनका, पहले x का x के साथ करेंगे तो x की घात 2, x का 29 से करेंगे तो x की घात 29, दोनों के साथ कर दिया। अब 3 का भी दोनों के साथ करेंगे, प्लस में 3x, फिर 29 को 3 से करेंगे तो 87 बराबर 360, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3x 116 और माइनस का 360 बराबर 0। यहाँ पर 29x आएगा, है ना। थोड़ा सा देखो, दोबारा देखो एक बार, यहाँ पे x रह गया, x को x से x उसके 29x 3x प्लस 87 बराबर 360। अब 29x और 3x ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32x, और 360 में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 273 बराबर 0। बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी हम द्विघात समीकरण बना रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो अपन समीकरण बनाएंगे। तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से जब अपने समय निकालेंगे ना तो कितना आएगा, समय आएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय आएगा चाल बटा दूरी, चाल बटा दूरी, सॉरी दूरी बटा चाल, हाँ दूरी बटा चाल, दूरी 480 है और चाल x है, तो समय आएगा 480 बटा x घंटे, ठीक है। यहाँ से समय आ गया। अब वो कह रहा है कि समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, अब समय कितना हो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो 480 बटा x माइनस 8 घंटे, ठीक है। तो दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना, 3 घंटे। एक तो लिखेंगे 480 बटा x माइनस 8 और एक लिखेंगे 480 बटा x, ये जो दोनों समय है इनका अंतर कितना है, 3, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, इसमें लेस है, क्या लेंगे, लेस है, कितना आएगा, x और x माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा होगा किसका, x का 480 के साथ, फिर माइनस x माइनस 8 का गुणा होगा 480 के साथ, बराबर में आएगा 3।
ठीक है। अब इसको इसका गुणा इधर करना है, फिर इन सब का गुणा इस तरह से अंदर करना है, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वज्र गुणा करके, यहाँ से मैं इधर लिख रही हूँ, वज्र गुणा करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब समीकरण बनेगी 3x² माइनस का 24x माइनस का 3840 बराबर 0। बताओ यह द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है। हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहा था, हमने द्विघात समीकरण ने बना दी इन क्वेश्चंस में, ठीक है। कर लेंगे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है तो थम्स अप कीजिए, और हाँ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। ये हमारी प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन थे ना वो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.2। अब हम समीकरणों को हल करेंगे। प्रश्नावली 4.2 में हम क्या करेंगे, जो प्रश्न है उनको हल करेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। चलिए इनको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। शुरू, तैयार हैं आप सभी? चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, देखो, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, यानी गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड ऐसे दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर तो -10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए। 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10। अगर इसके साथ माइनस का बड़ा निशान है तो बड़ी संख्या माइनस की आएगी, छोटी संख्या प्लस की आएगी। अब एक संख्या माइनस की तो घट के -3 आ जाएगा, और यहाँ पे है -10। तो इस तरह से आपको ढूंढना है कि कौन सी संख्या बनेगी जोड़ने गुणा करने पर तो -10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए। 5 दूनी 10। अब इन दोनों में से क्या एक जैसा है, x बाहर निकालो, x माइनस 5। अब यहाँ पर देखो नहीं पता लग रहा क्या है, तो इसकी गुणा करो, 5 दूनी 10 है ना, तो 2 आएगा ना यहाँ पे एक जैसा, प्लस का 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। अब जो x माइनस 5 एक जैसा उसे बाहर निकालो, फिर अंदर बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। मूल ज्ञात करने हैं, तो x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5, और ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, x माइनस 2। तो मूल हमारे पास क्या आ गए, मूल हमारे पास आ गए 5 और माइनस का 2। 2 मूल आ गए, 5 और माइनस का 2। द्विघात समीकरण है तो 2 मूल आएंगे, अधिकतम घात जितनी होती है वही मूल निकलते हैं। डन, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x² प्लस x माइनस का 6 क्या है, 2x² प्लस x और माइनस का 6 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर तो माइनस का 6 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। 3 दूनी 6 नहीं, सॉरी 12, कितना आ जाए, 12। क्योंकि देखो जब x² के साथ होता है ना तो इनका गुणा करके 6 दूनी 12, माइनस का 12 आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 12। तो 4 तिये 12, क्या बनेगा, 4 तिये 12। अब इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगी तो 1x बनेगा, है ना, और गुणा करने पर माइनस का 12 बनेगा। देखो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना था, 10 एकम 10, लेकिन यहाँ 1 था, है ना, इसलिए जोड़ने गुणा करने पर 10। लेकिन जब हमने यहाँ किया तो इसको जब यहाँ देखा तो 6 दूनी 12, क्या हो गया, 6 दूनी 12। तो गुणा करने पर 12 आए, माइनस का, जोड़ने घटाने पर 1x आए। अब ये प्लस का है ना, तो बड़ी संख्या प्लस की रहेगी, छोटी संख्या माइनस की रहेगी, ठीक है, बराबर 0। अब कॉमन लेंगे इन दोनों में से, इसके गुणनखंड करके देखो तो क्या आएंगे, 2 गुणा 2, तो 2x बाहर आ गया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 2। यहाँ से 3, इसके गुणनखंड करोगे 3 दूनी 6, तो 3 आ रहा है ना दोनों में, माइनस का 3 बाहर आ गया, तो x प्लस 2, क्योंकि जब माइनस बाहर आ जाता है तो अंदर का निशान बदल जाता है, ठीक है। अब जो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, x प्लस 2 बाहर निकाल लिया, और दूसरा हमारे पास क्या बच गया, 2x माइनस में 3, ये हमने बाहर निकाल लिया, फिर रहेगा 2x माइनस में 3 बराबर 0। अब इनको हमें क्या रखना है, मान निकालना है, तो इसको बराबर 0 लिखेंगे और इसको भी बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ से 2x बराबर, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, फिर ये जो 2 गुणा में वो कहाँ जाएगा, बटे में, 3/2।
तो हमारे पास दो मूल निकले हैं और दोनों मूल क्या है हमारे पास, एक तो है -2 और एक है -3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसका। √2x² + 7x + 5√2। सॉल्यूशन √2x² + 7x + 5√2। इनका गुणा करके देखो पहले तो। 5 गुणा √2 का गुणा √2 से करो, √2 को 2 से करें तो 2 हो जाएगा, तो ये होगा 5 दूनी 10। कितना आना चाहिए, 10। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़े घटाए तो 7 आए, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यही बनेगा ना। देखो √2x², 5 दूनी 10 यानी कि 5x + 2x है ना, तो बन गए ना 7, प्लस में आ गया 5√2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लग रहा है, x क्या आ रहा है, x, तो यहाँ पे बचेगा √2x + 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो √2 दोनों को गुणा करेंगे 2 ही आएगा, तो दोनों में √2 एक जैसा आ रहा है। फिर एक √2 यहाँ पे बच गया है ना, एक तो निकालिए, इसको मैंने ये लिख दिया। प्लस में क्या रह गया 5, साथ में x भी है, प्लस में 5, तो एक तो बन गया √2x + 5 निकाल लिया, दोनों में एक जैसा होना चाहिए, जब भी हम गुणनखंड करते हैं अंदर वाले एक जैसे होने चाहिए, निकाल लिया। फिर बच गया हमारे पास x + √2 बराबर 0। अब इनको क्या करना है, हमें 0 के बराबर करके x का मान निकालना है, इसको भी 0 के बराबर करेंगे और x + √2 इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से तो देखो आएगा √2x बराबर ये -5 हो जाएगा, और ये जो गुणा में फिर वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी कि -5/√2, और इधर ये प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, तो -√2। तो हमारे पास मूल क्या निकले, मूल आ गया -5/√2 और कौन सा आ गया -√2, ये दो मूल आ गए हमारे पास। डन। ठीक है, रूट से घबराना नहीं है। रूट में देखो सबसे बड़ी बात होता है कि √2 को √2 से गुणा करूंगी ना तो 2 बनेगा, इस चीज को आपको याद रखना है, ये बहुत काम आती है रूट वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2x² - x + 1/8। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 2x² - x + 1/8। पहले हम लैसा लेके इसको सरल करेंगे, तो लैसा लेंगे तो कितना आएगा 8, फिर लैसा का यहाँ गुणा हो जाएगा 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16x²। फिर इसके साथ करेंगे लैसा का गुणा तो कितना हो जाएगा 8x, फिर इसके साथ करेंगे तो इससे कट जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। ये जो भाग वाला है वो गुणा में चला जाएगा, 16x² माइनस का 8x + 1 बराबर 0। ये हमारी समीकरण बनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो जो लास्ट अचर पद होता है इसको x² वाले के साथ गुणा करके क्या आएगा 16। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 16 आए, जोड़ने घटाने पर -8 आ जाएगी। 16 4 चौके 16, तो 16x² माइनस का है ना, तो माइनस का 4x और माइनस का 4x, जब दोनों संख्याएं माइनस की होंगी तभी तो वो जुड़ेंगी, है ना। माइनस का 8x + 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 4 चौके 16 ऐसे लिखूं तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4x, तो 1 4 तो बाहर आ गया, तो 1 4 तो बचा ना यहाँ पर, है ना, और साथ में बचा x माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो लिखूंगी मैं माइनस का 1, क्योंकि जैसे ही माइनस को 1 को बाहर लूंगी तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो जो अंदर बचता है ना वो एक जैसा बचना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस बाहर ले लिया ताकि अंदर माइनस बन सके। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया देखो 4x - 1, ये जो है इसको मैंने बाहर लिख लिया। अब क्या बच गया, ये क्या है, ये 4x - 1 बराबर 0। तो अब ये देखो इसको बराबर 0 करेंगे, 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0, दोनों सेम ही है। यहाँ से 4x बराबर कितना आएगा 1,
और ये 4 में चला जाएगा तो x बराबर आएगा 1/4। इसमें भी x बराबर आएगा 1/4। तो मूल हमारे पास 2 आए हैं और दोनों ये मूल एक जैसे हैं, 1/4 और 1/4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। डन, कर लेंगे नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। सो x² माइनस 20x प्लस में 1। चलिए इसको सोल्व कीजिए। सो x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको और इसको x गुणा करो, कितना, 100। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 20 आ जाए। तो 100 आए, कैसे आएगा, 10 गुणा 10। कैसे आएगा, 10 गुणा 10। तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो माइनस का 10x और माइनस का 10x, क्योंकि माइनस क्या है ना, तो दोनों संख्या माइनस की ही होंगी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 100 को देखूं ना, तो ये 10 गुणा 10 होता है ना, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बाहर, 10x। तो 1 10 तो बच जाएगा ना, साथ में बच जाएगा x माइनस का 1। अब यहाँ पे फिर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो लेकिन मैं माइनस का 1 बाहर निकालूंगी। ठीक है। तो जब माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर वाला निशान बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस की जगह पर। अब जो इनमें से एक जैसे उसे बाहर निकाल लो, 10x माइनस का 1 और इधर क्या बच गया, 10x माइनस का 1। इसमें भी दोनों एक जैसे बच गए। दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। दोनों को ही रखना है अलग अलग और 2 ही मूल निकालने हैं। ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 1/10, क्योंकि ये भाग में चला जाएगा, ये प्लस में जाएगा फिर ये भाग में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/10। तो ये हमारे पास दोनों मूल आ गए। ठीक है। तो हमने गुणनखंड विधि से मूलों को हल करना सीखा है। गुणनखंड विधि से मूलों को हल करना सीखा है। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके आगे शायद समीकरण बनाएंगे और फिर हल करेंगे। तो आपको पता लगा कि आज की क्लास में कि द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरणों को हल कैसे करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।